जिस दिन इस शहर का कमान अगर मुझे मिलता है तो तीसरे दिन सब बंद करा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। सासाराम में कुशवाहा समाज का कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में मेयर में? अब देखिए, कुशवाहा समाज तो हमारे समझ से सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पे हमारे वैश्य समाज है। बिल्कुल। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। आज हम मौजूद हैं सासाराम के नामचीन व्यक्ति अरविंद कुशवाहा जी के साथ, जो कि अभी सासाराम में इनका रॉयल पैलेस भी है, जो कि बहुचर्चित पैलेस में गिना जाता है। और आज हम बात करेंगे सासाराम में जो जंग सा छिड़ गया है मेयर प्रत्याशी के रूप में, हर कोई सामने आ रहा है, अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं। तो हमारा जो खास कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है, कौन करेगा नगर निगम का केयर और कौन होगा शहर का मेयर, ये हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें आज पहला जो हमारा शो शुरू हुआ है वो अरविंद कुशवाहा जी के साथ शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नगर निगम का जो चुनाव होगा जनता के द्वारा होगा और उसमें जो निर्वाचित पार्षद होंगे उन्हीं में से मेयर चुना जाएगा। तो मेयर शहर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, मेयर को ही शहर का प्रथम व्यक्ति माना जाता है और मेयर के स्वीकृति के बाद ही तमाम फंड की स्वीकृति मिलती है सदन में। जब नगर निगम के बाद मेयर चुने जाएंगे उसके बाद की ये प्रक्रिया है। फिलहाल हम बात कर लेंगे कि आखिर जो अरविंद कुशवाहा इस मैदान में आए हैं तो उनका एजेंडा क्या है, शहर के लिए क्या सोच रखे हैं और क्यों जनता इनको चुनेगी मेयर के तौर पे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो सबसे प्रथम सवाल मेरा यही है कि जनता अरविंद कुशवाहा जी को ही क्यों चुने? देखिए, अभी जो हमारे सासाराम का जितना भी स्थिति चल रहा है, चुनौतियों भरा स्थिति है। आप देख सकते थे कि बरसात के मौसम में शहर में कहीं भी बाइक से चलने योग्य रास्ता नहीं था, पैदल तो दूर की बात है। हमारे शहर का स्थिति इतना बुरा है कि आज हमारे गरीब भाई जो ठेला पे सब्जी वगैरह बेचते हैं, आज तक आज़ादी के बाद भी इतना जगह होने के बाद, इतना पर्याप्त गवर्नमेंट ज़मीन, फिर भी आज तक एक जगह का चयन नहीं किया गया कि जहां जो छोटे छोटे दुकानदार हैं अपना ठेला खोमचा लगा सकें। वही हाल शहर का जाम का आज भी है। देखते हैं ऑटो वाले भाई का स्थिति क्या है, कहीं भी पार्किंग नहीं बनाया गया। शहर का कोई ऐसा नाली गली नहीं है जो कि नाली के ऊपर पानी न बहता हो, नाली जाम न हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग का शहर का चुनौतियों भरा मुद्दा है। विकास तो दूर की बात है, विगत 5-7 साल पहले से आप देख रहे हैं कि विकास का कोई काम नगर पालिका कुछ कर ही नहीं पा रहा है। या तो करवाने वाले नहीं हैं, लूट में परेशान है, लूटने में परेशान है। 2-3 बार से आप देख रहे हैं मेयर का भी स्थिति यही है। हिमानी जी जेल गई, चंद्रशेखर जी पे मुकदमा हुआ लूट का, नाजिया बेगम, कंचन, ये सारे लोग लूट में परेशान रहे, शहर की तरफ कोई मुड़कर नहीं देखा। आज स्थिति है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं इस जिले के, सासाराम के जो भी प्रतिनिधि हैं, यहाँ लूट मचा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे गरीब भाई, हम लोग बहुत मेहनत खून पसीना एक करके रात दिन 1-1 रुपया जोड़ करके एक जमीन लेते हैं घर बनाने के लिए। जमीन लेते हैं, उसके बाद हम मोटेशन में जाते हैं तो हमारे सीओ साहब हर मोटेशन पर 4000 रुपये फिक्स कर दिए हैं कि शहर में जितना मोटेशन होगा जमीन का उसका 4000 रुपया आपको फिक्स कर दिया गया है कि आपको देना है। ससराम का एक भी आदमी कह दे जो मोटेशन करवाया हो कि हम 4000 रुपया सीओ साहब को नहीं दिए हैं और मोटेशन बिना पैसे की हुई है। अगर आप जहाँ भी अगर उसमें हिला हवाला करेंगे तो आपका मोटेशन रोक दिया जाएगा पैसे के अभाव में। वही हाल हमारे डीटीओ साहब का है। डीटीओ साहब ने एक डीएल बनाने के लिए लाइट मोटर का 7500 रुपया ले रहे हैं, निर्धारित किए हैं दलाल के माध्यम से। अच्छा। और हमें 2500-3000 का रसीद मिलता है, बाकी हमारा 4000 4,500 रुपये कहाँ जाता है? डीटीओ और एमबीआई के पैकेट में जाता है। पासिंग के नाम पे बहुत तरह के भय दिखाया जाता है। आप सोच सकते हैं हम 2-3 भाई हैं, घर में 4-5 बच्चे हैं,
तो अगर 5 बच्चे हैं तो अगर मेरे पास 50,000 40,000 रुपये रहेगा तब ना मेरा डीएल बनेगा। और हमारे बच्चे रोज पकड़े जाते हैं डीएल का भाव में है। क्या भाई डीएल दो, पुलिस वाला रोकता है, पैसा कमाता है, डीएल दो, डीएल नहीं है तो फाइन कटवाओ 500 का 1,000 का। ये रोजमर्रा का है, मगर हमारे प्रतिनिधि इस पे कुछ करने वाले नहीं हैं। हम जिस दिन इस शहर का कमान मगर मुझे मिलता है तो तीसरे दिन सब बंद करा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। ये चुनौतियों भरा है। वही स्थिति आप देख लीजिए, नगर प्रशासन जिला प्रशासन का है। लालगंज नहर से लेकर के एसपी जन मोड़ तक चले जाइए, एसपी जन मोड़ से बेदा पुलिस लाइन चले जाइए, तमाम पुलिस वाले खड़े हैं मगर कोई ड्यूटी करने के लिए नहीं रहता, वहां कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं। जब कोई ट्रक वाला आएगा लोडिंग लेकर के उसको रोका जाएगा कि दो 500 रुपए, उसके बाद तुमको इन करने देंगे शहर में। यही स्थिति हम लोग का है और कोई प्रतिनिधि यहां देखने वाले नहीं है, तो प्रशासन मनमानी करेगा ही। नगर पालिका का काम करने का रीजन नहीं है कि रीजन यही है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं नासूर है, काम करना नहीं चाहते हैं, अपने काम में लूट घसोट में लगे हुए हैं। तो शहर की जनता जब अरविंद कुशवाहा को कमान देती है, हाँ, तो जितने सारे समस्याएं हैं, आपने बताया कि 3 दिन में ये इस पे रोक लगाया जाएगा, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों। हाँ, उसके लिए अफसोस तो नहीं। ये तो प्रशासनिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई हो गई। अब शहर की मुख्य समस्या आ रही है, जैसे कि मतलब नगर निगम के द्वारा आपको जितना भी अभी देख सकते हैं कि नाला का जो आपने अभी बात भी किया है, हाँ। तो उनका एक डंपिंग क्षेत्र भी जिलाधिकारी साहब ने बता दिया गया है कि चयनित हो गया है। अगर ये नहीं भी होता है, मान लीजिए कि मेयर के चुनाव तक, तो अभी शहर का जो पार्किंग का भी देख लीजिए, एक भी पार्क भी नहीं है। तो इन सब मुद्दों पर मतलब आपका निजात कितने दिनों में पाया जा सकता है, कि मतलब क्या इस पे कुछ एजेंडा है आपका? देखिए, सबसे पहले कि नगर परिषद क्षेत्र में लोगों की व्यवस्था नहीं हो रही है, सफाई कर्मी की व्यवस्था काफी कमी है। एनजीओ को दिया जाता है, एनजीओ से वापस ले लिया जाता है, उपकरण की कमी है। जी जी। हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस दिन मुझे कमान मिलेगी सबसे पहले उपकरण की व्यवस्था होगी और की जाएगी। मैं अपना पर्सनल भी उपकरण जैसे जेसीबी वगैरह, अगर मुझे कमान मिलता तो मैं अपना निजी जेसीबी खरीद करके लोगों की सेवा करता रहूंगा, 2-4 जेसीबी ले लूंगा। जी जी। और देखिए, सबसे पहले तो मेयर के चुनाव में हमको लगता है कि बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। हाँ जी। तो इस रेस में आप खुद को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, इस पे विश्वास नहीं करना है कि हम कितना रेस में हैं। हम जनता को सेवा करते हैं, जनता जानती है कि हम कितना रेस में और हमें कितना मदद करना है। हम रात और दिन, हम कभी समय नहीं देखा, बस सुबह जगने के बाद जनता की सेवा में हम लग जाते हैं। अभी जनता जाने कि कितना हमें रेस में करेगी और कितना हमें मदद करेगी। मैं सेवा से कभी भागता नहीं हूँ और गरीबों को खूब सेवा करता हूँ। इसमें कोई, आप सर्वे भी करा सकते हैं कि अरविंद कुशवाहा का क्या स्वभाव है और क्या काम करने का स्टाइल है, कितने लोग हम काम करते हैं और हमसे कौन बढ़िया काम करता है, इसका भी पता कर लीजिए। अच्छा, जो अभी हमारा नगर परिषद का क्षेत्र था, हाँ। और इसमें जो कर्मचारी का था या जो गाड़ी का अभाव था, ये जैसे मतलब चलता आ रहा था नगर परिषद का जो कार्य क्षेत्र था, अब चूंकि सासाराम नगर निगम हो चुका है, तो नगर निगम और नगर परिषद में जो बदलाव हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम का ये जो डायरेक्ट जनता के द्वारा मेयर का फैसला हुआ, नगर निगम सासाराम को बनाया गया, ये नगर परिषद से कितना मतलब बदलाव पूर्ण होगा शहर के लिए? अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो नगर निगम एक एमएलए के क्षेत्र से भी बड़ा है जी। आबादी है और पावर भी और क्षेत्र भी काम करने का उतना ही होगा। जैसे कि नगर पालिका था, एक मुखिया के बराबर था, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। आज तो डिसीजन आपको लेना होगा, पावर आपको चाहिए, बड़ा क्षेत्र है, बड़े से लोग हैं, क्षेत्र का काफी जो एरिया है लगभग विधानसभा के बराबर हो गया है, तो आपको तो पूरा जिम्मेवारी के साथ काम करना होगा। और अगर आकलन करें तो बहुत बड़ा पावर है क्षेत्र के जनता के काम करने का और
मेयर को साथ लेकर अच्छा, सबको विकास एक और सवाल है जो मेरे मन में काफ़ी समय से चलता आ रहा है, वो आपसे अभी हम पूछ ही लेते हैं। सासाराम में कुशवाहा समाज का कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में मेयर पे? अब देखिए, कुशवाहा समाज तो हमारे समझ से सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर हमारे वैश्य समाज है। बिल्कुल। कुशवाहा अगर सबको लेकर चलने वाले जो प्रत्याशी होंगे, सबको लेकर चले तो सीट आसानी से निकल सकता है। और वैसे भैया अगर इसमें आप ही के समाज से कुछ और लोग आ जाते हैं, जैसे कि एक आप हो गए और 2-4 लोग आ जाते हैं, तो कितना लड़ाई मुश्किल हो जाएगा? अब जनता समझेगी कि हमें किनको वोट देना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। वैसे तो बहुत लोग हैं कि कोरोना में जो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो फेसबुक पर चढ़ा रहे हैं कि मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ। अब उनकी क्या बात की जाए। जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना का टाइम पीक पे था, हम लोग जनता की सेवा में लगे थे। हमारे तमाम क्षेत्र के लोग आकर के हम सभी को घर घर राशन पहुंचाते थे, सब्जी पहुंचाते थे। सब जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आज भी हम तत्पर हैं। और आगे समय मिला तो अपने आप को निछावर कर दूंगा जनता के बीच। अच्छा, तो ये जो मेयर का चुनाव आप शिरकत कर रहे हैं, ये तो प्रथम चुनाव ही होगा आपका? हाँ जी। तो अभी अगर मेयर में सफलता मिलती है, जनता विश्वास जताती है, तो क्या समझा जाए अभी कुशवाहा जी का अगला स्टेप क्या होगा राजनीति में? आगे जनता तय करेगी। जनता कहेगी तो आगे लड़ेंगे, नहीं कहेगी तो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो सुन रहे थे आप अरविंद कुशवाहा, जो कि मेयर प्रत्याशी के तौर पे सासाराम से सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया किस तरह से जो भी गतिविधियां है, जो पूरे तरह से एक जकड़ सा गया है, उसको ये अगर मेयर प्रत्याशी के रूप में चुने जाते हैं, जनता भरोसा जताती है, तो विगत 1 सप्ताह के अंदर उस पर लगाम लगाने का कोशिश किया जाएगा, उसे सुधारने का कोशिश किया जाएगा। और जहां तक रही बात आपको नगर पालिका के, नगर परिषद के और नगर निगम के, ये जो स्टेप बाय स्टेप सासाराम का बदलाव हुआ है, इसमें मेयर ही कर्मचारियों के द्वारा शहर का जितना भी साफ सफाई का कार्य होता है वो कराते हैं। तो कुशवाहा जी का कहना है कि सबसे पहले तो इसकी संख्या बढ़ाया जाएगा। अगर संसाधन की कमी होती है तो वो अपने पर्सनल जो भी उनका दायित्व होगा उससे करके, जेसीबी हो या अन्य कोई भी हो सफाई का उपकरण, वो खुद से करके शहर के लिए कहीं से भी प्रबंध करके कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने कहा वो अगर आते हैं तो शहर के लिए करेंगे। जी बिल्कुल। तो हम मिलते हैं इस जो हमारा कार्यक्रम है अगले कड़ी में कहीं और किसी और प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।